आषाढ़ का बेरंगा सा दिन, ऊपर से बादलों में ठहरा धब्बे सा सूरज। मौसम की मार से बेखबर ईंट को हटाकर बनाए गए चूल्हे पर चढ़ी देगची में कच्चे आलू की सब्जी उबल रही थी। भुखमरी के 2 दिन गुजरने के बाद आज फातिमा के घर फिर चूल्हा जला था। कांच की बोतलों, बीनी गई पन्नियों और खाली कनस्तर कचरे से बीनने के बाद आज 50 रुपए की आमदनी हुई थी। इस आमदनी से खरीदे गए भरपेट भोजन के बारे में सोचकर फातिमा के होठों पर संतोष की मुस्कान झलक रही थी। हफ्ते में अक्सर 2 या 3 बार भूखे रहने की नौबत मुहैया खड़ी रहती थी। सुबह तो जैसे तैसे पेट भर जाता, लेकिन शाम का भोजन अक्सर अनचाहे उपवास में तब्दील हो जाता। रशीद, मुनीर, फिजा और गुड़िया तो जैसे तैसे संभल जाते, लेकिन छुटका सा बाबू भूखे पेट बिलबिला जाता। भूख के मारे रोते रोते नन्हे बाबू को जब फातिमा किसी तरह बहला नहीं पाती तो रात में उसे लोरियां गाकर सुनाती। भूख के मारे जब बाबू झुंझलाता तो फातिमा उसे तड़ातड़ 2 चांटे रसीद कर देती। भूख से हारा बाबू इस अप्रत्याशित चोट से सहम कर नींद के आगोश में सो जाता और इस तरह एक रात और निकल जाती। सुबह सवेरे बाबू को एक फटी मैली दुपट्टे से अपनी कमर पर बांधकर फातिमा फिर कचरा बीनने निकल पड़ती। अपने इस कूड़ा बीनने के काम में उसने अपने 4 बच्चों को भी लगा दिया था। नन्हे हम उम्र बच्चे इसी आस में दिन भर कचरा बीनते कि शाम को टिक्कड़ की शक्ल की चपाती खाने को मिलेगी, और दिन भर कचरा बीनते बीनते उनके हाथ में फफोले तक पड़ जाते। आज सुबह जब 4 बच्चे कूड़े को सरसरी तौर पर खंगाल रहे थे तो कचरे में अचानक एक नरम चमड़े का एहसास रशीद को हुआ। कूड़े के ढेर में थोड़ा अंदर हाथ डालकर टटोलने पर एक काले रंग का मनी पर्स उसके हाथ लगा। खोलकर देखा तो उसमें 100 के 5-6 नोट रखे हुए थे। शायद किसी का पर्स जेब से गिर गया था। इतने सारे पैसे एक साथ देखने के पश्चात 4 बच्चों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। एक दिन का नहीं, बल्कि 8-10 दिन के भरपेट भोजन का इंतजाम उस काले पर्स से झांक रहा था। 4 बच्चों के बीच सन्नाटा पसर गया। फिजा और गुड़िया की आंखों में बर्फ का गोला और खट्टी मीठी चॉकलेट नाच गई। तकरीबन आधा घंटा चिंतन मनन करने के पश्चात रशीद ने यह निश्चित किया कि यह पर्स उसके असली हकदार को पहुंचाया जाएगा। पर्स के अंदर खंगालने पर एक विजिटिंग कार्ड मिला जिस पर फ़ोन नंबर लिखा था। उसी पर्स में से एक 5 का सिक्का निकाला और पर्स के मालिक को
फ़ोन किया। पर्स का असली हकदार कुछ ही देर में हाजिर हो गया। पर्स का मालिक बच्चों की इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न था। उसने इनाम के बतौर कुछ रुपए बच्चों को दिए। शाम को बच्चों ने फातिमा को वह नोट थमाते हुए पूरी बात बताई। फातिमा अपने बच्चों की इस ईमानदारी से बेहद प्रसन्न हुई और गर्व से फूली नहीं समा रही थी। फातिमा ने उन पैसे से आज चावल खरीदे और एक छोटा पैकेट मक्खन का खरीदा। मक्खन और नमक में उबले गर्मा गर्म चावल को बच्चों के कटोरों में पलट दिया। फूंक मार मार कर गर्मा गर्म महकते चावल खाते बच्चों को देखकर फातिमा की आँखों में इस बार सुख के आंसू और होठों पर गर्व की मुस्कान फैल गई। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।